हाय, मैं हूँ ईशान, एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र। स्वागत करता हूँ आपका फ़िनोवर्स में। इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको जैसा कि पता चल गया होगा कि आज हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं डेली और मंथली एसआईपी का। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें फिगर आउट करेंगे कि अगर हम डेली एसआईपी करते हैं और मंथली एसआईपी करते हैं, व्हिच वन ऑफ दीज इज गोइंग टू गिव अस मैक्सिमम रिटर्न। गॉट इट? बट द थिंग इज, हम यहाँ पे चार्जेस को भी कंसिडर करेंगे जो कि अक्रॉस द प्लेटफॉर्म कोई कंसिडर नहीं करता। यहाँ पे हम शुरू करते हैं डेली एसआईपी और मंथली एसआईपी के साथ। यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेटर यूज़ किया है वो है हमारा पेटीएम का, क्योंकि इसमें मुझको डेली और मंथली का दोनों का मिल गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो अभी हम इसमें मंथली एसआईपी का चूज करते हैं एंड वी आर गोइंग टू हैव 6000। गॉट इट? 6000 की एसआईपी हम शुरू करेंगे फॉर कंपैरिजन बेसिस, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको मंथ डेली पे ब्रेक डाउन करें तो हमारा 200 का अक्रॉस आता है डेली इन्वेस्टमेंट वैल्यू। तो उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि वो कौन से चार्जेस हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो हम शिफ्ट होते हैं अपनी एक्सेल पे। यहाँ पे एक स्टैम्प ड्यूटी नाम की चीज़ होती है जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो स्टैम्प ड्यूटी 1.5 पर एसआईपी लगती है, ठीक है। अगर हम जैसे डेली की एसआईपी कर रहे हैं तो 1.5 रुपीज़ हमारी हर अमाउंट पे कटे। मतलब अगर हम जैसे 200 की एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर 6000 की एसआईपी कर रहे हैं तो 1.5 रुपीज़ पर एसआईपी हमारे डिडक्ट होंगे। गॉट इट? तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक कंपैरिजन किया है। अगर हमारा जो डेली एसआईपी चार्जेस हैं, प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा आपको, तब जाके समझ में आएगा कि डेली और मंथली एसआईपी में कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। डेली एसआईपी में जब हमारे चार्जेस लगते हैं 1.5, तो मंथली वो लग के आता है 45 रुपीज़। गॉट इट? एंड अगर हम मंथली करते हैं तो एज़ यूजुअल इट विल बी 1.5 ओनली। पर जब हम ईयरली करते हैं तो 540 रुपीज़ के चार्जेस हो जाते हैं। बट अगर हम मंथली पे रहते हैं तो 18 रुपीज़ के। वहीं अगर हम 10 ईयर्स पे जाते हैं तो 5400 रुपीज़ के चार्जेस होते हैं। एंड वहीं अगर हम 10 ईयर्स का मंथली देखते हैं तो इट जस्ट 180 रुपीज़। तो मतलब लमसम अगर हम देखें तो फिर हमारा एक एसआईपी ऐसे ही चली जाती है। वहीं अगर हम 15 ईयर्स के होराइजन पे आते हैं तो 8100 रुपीज़ के चार्जेस होते हैं जो एज अ स्टैम्प ड्यूटी हम पे करते हैं। वहीं अगर हम मंथली एसआईपी पे आ जाते हैं तो फिर वो 270 रुपीज़ के ही नॉमिनल से चार्जेस रहते हैं। प्लस वन थिंग मोर, अगर डेली एसआईपी हम 1 ईयर की करते हैं तो फिर हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 71,280। यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा। एंड अगर हम मंथली एसआईपी करते हैं 1 ईयर की तो वो होती है 71,976। गॉट इट? ये रहा हमारा थोड़ा सा चार्जेस वाला पार्ट। एंड नाउ विल गेट बैक टू आवर एसआईपी कैलकुलेशन। तो हम वापस से कैलकुलेटर पे जंप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम वापस अपने कैलकुलेटर पे आ गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेल और कैलकुलेटर पे जंप होता रहेगा, तो जस्ट स्टे विद मी। यहाँ पे हमने जैसा कि पहले बात की थी 6000 की एसआईपी करेंगे, पर वी आर कंसिडरिंग चार्जेस दिस टाइम। ओके, तो हमारे 1.5 के चार्जेस लग रहे थे। 1.5 के चार्जेस लग रहे थे 6000 पे। दैट मीन्स दैट विल इक्वल्स टू 5998 रुपीज़। यू विद मी? समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ पे हम पहले 1 ईयर का कंपैरिजन करेंगे जस्ट टू मैच द वैल्यू, नथिंग मोर देन दैट। यहाँ पे हमारी वैल्यूज है 71,976 रुपीज़। गॉट इट? एंड हमारी एक्सेल पे जो थी वो भी 71,976 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे मंथली एसआईपी की वैल्यू मैच करी। देन वापस से हम अपनी जंप करेंगे, फिर हम आएंगे डेली पे। डेली पे हमें क्या करना है, अगर हम 6000 की एसआईपी लेके चल रहे हैं तो दैट विल बी 198 रुपीज़। 198 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 0.5 नहीं कंसिडर हो पाता है वैल्यूज़ पे, तो फिर 198 मैंने एज अ होल 2 रुपीज़ को ले लिया। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू पे ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। जो इन्वेस्टेड वैल्यू है हमारी वो आ रही है 72,270 रुपीज़। जो मैंने एक्सेल पे मेंशन किया था वो मैंने इसीलिए मेंशन किया था कि इस वैल्यू को मैच कराना है, अदरवाइज कैलकुलेशन ढंग से नहीं हो पाएगी। आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। अगर आप 198 रुपीज़ को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, देन उसके बाद आप जो आंसर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 71,280 रुपीज़ आएगा। गॉट इट? 71,280 रुपीज़ आपकी ईयरली इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है डेली एसआईपी पे। ठीक? सो इसी को मैच कराने के लिए वी आर जस्ट चेंजिंग फ्यू नंबर्स।
क्योंकि यहाँ पे हमारा 72,270 रुपीज़ है, इट्स मोर देन, तो फिर कैलकुलेशन प्रॉपरली हो ही नहीं पाएगी, इट विल नॉट बी अ फेयर कंपैरिजन यू नो। तो उसके लिए हम 195 कर रहे हैं, सॉरी हम इसको 196 कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू से कम नहीं जाना है, तो थोड़ा ऊपर भी चला जाए तो कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है 71,540, स्टिल मोर देन आर वैल्यू दैट इज ऑफ 1 मंथ ऑफ डेली SIP 71,280, गॉट इट। हमने वहाँ पे लिया है 71,540। सो यहाँ से अब हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन 10 और 15 ईयर्स का करेंगे कि 10 और 15 साल पे कितना बड़ा चेंज आता है और हमको प्रॉफिटेबिलिटी में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे पहले शुरू करते हैं 10 से, 10 ईयर्स हमने एंटर किया। देन उसके बाद जो हमारी वैल्यू आती है एस्टिमेट रिटर्न्स की, वो है 6,67,841, गॉट इट। ये हमारा है डेली SIP में। अगर हम डेली SIP करते हैं 200 रुपीज़, ठीक है, जो 196 रुपीज़ मैंने लिखा हुआ है वो मैंने वैल्यू समझा दी है कि मैंने वहाँ पे 200 ना लिख के 196 क्यों लिखा है, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस एडजस्ट हुए हैं और वैल्यू एडजस्ट हुई है 1 ईयर को मैच कराने के लिए, ठीक। तो हमारे यहाँ पे 10 साल के रिटर्न्स निकल के आते हैं 6,67,841। वहीं अगर हम मंथली पे चलते हैं, इसको भी अगर हम 10 ईयर्स पे कंसिडर करते हैं, तो हमारे निकल के आ रहे हैं 6,73,810 रुपीज़। So there is a difference of approximately 6,000 between daily and monthly SIP. So you can see here the values, estimated returns. It's 6,73,810 rupees, and here it is 6,67,841. Got it? And now we'll proceed further. Now we are checking 15 years return of daily SIP. So the estimated returns are 19,37,254 rupees. Got it? It's 19,37,254. And now we are checking the returns of 15 years of monthly SIP, that is 19,46,807. So you can see there is the difference which is expanding while we are just increasing the years. तो गाइज ये था वो पूरा एक कंपैरिजन डेली और मंथली SIP के बीच में, जिसमें हमने जो चार्जेस थे उनको भी कंसिडर किया, ठीक है। जो सारा स्टैम्प ड्यूटी वाला स्ट्रक्चर था उसको पूरा एलैबोरेट किया, एंड जो एक आपके सामने फेयर डिसीजन आना चाहिए कि आप कैसे डिसाइड कर पाएँ कि आपके लिए डेली ज़्यादा बेटर है कि मंथली ज़्यादा बेटर है, वो मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ऐसे और कंपैरिजन्स और ज़्यादा फेयर वैल्यूज़ और अच्छी ज़्यादा नॉलेज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट।